अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम और गहरे तजिए पे। हालिया दिनों पाकिस्तान के एयर चीफ का अमेरिका का आला सतही दौरा हुआ है। सरकारी तौर पर यह दौरा तकनीकी ताउन और F-16 तैयारों के पुर्जों की खरीदारी के लिए करार दिया गया है, मगर दर पर्दा कुछ ऐसी तफसीलात और मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान की दिफाई, खारजा और नज़रियाती पॉलिसी में मुमकिना तौर पर बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। क्या वाकई पाकिस्तान को अमेरिका F-35 जैसे जदीद 3 तैयारे फराहम करने पर आमादा है, या फिर इसके पीछे एक खुफिया शर्त छुपी हुई है? क्या अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे में शामिल होकर इसराइल को तस्लीम कर ले? आए इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं तारीखी तनाजुर, सफारती हरकत और ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का आगाज़ क्या में पाकिस्तान के बाद हो गया था। 1950 की दहाई में पाकिस्तान ने अमरीकी इत्तेहादों सीटो और सेंटो का हिस्सा बनकर खुद को मगरबी कैंप में शामिल कर लिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को अस्करी इमदाद दी, जिनमें M47 टैंक, C-130 तैयारे और सबसे अहम F-86 तैयारे शामिल थे। 1970 की दहाई में ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हुए, लेकिन 1980 की दहाई में अफगान जहाद ने इन ताल्लुकात में दोबारा एक गर्मी पैदा कर दी। पाकिस्तान को F-16 तैयारे फराम किए गए और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में दिफाई तावन उरूज पर था, मगर 1990 की दहाई में प्रेसल्स तरमीम के तहत F-16 तैयारों की फरहमी रोक दी गई। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का आगाज़ किया तो पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया, मगर 2010 के बाद से ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने लगी, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान ने चीन के साथ दिफाई ताउन बढ़ाया और JF-17 मंसूबा कामयाब हुआ। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह का हालिया दौरा अमेरिका 2025 के वस्त में सामने आया, जिसमें वो पेंटागन, US एयर फोर्स हेडक्वार्टर्स और मार्टिन जैसी कंपनियों के नुमाइंदों से मिले। सरकारी सतह पर इस दौरे का मकसद F-16 फ्लीट की अपग्रेडेशन, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी मदद के लिए बातचीत बताया गया है। इस दौरे में दोनों ममालिक के दिफाई नुमाइंदों ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, फ़िज़ाई ऑपरेशंस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मगर दिलचस्प बात यह है कि बाज़ गैर मुल्की सहाफ़ती हलकों और अमरीकी थिंक टैंक्स ने इस दौरे को गैर मामूली करार दिया। इनके मुताबिक इस दौरे के पीछे कुछ गैर एलानिया मकासद और खुफिया मुज़ाकरात थे, ख़ास तौर पर अमरीकी जदीद हथियारों की पाकिस्तान को फरहमी के हवाले से। कुछ मोतबर ज़राए के मुताबिक इस दौरे के दौरान F-16 की देखभाल से हट कर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इसकी फ़िज़ाइया खित्ते में भारत और दीगर दुश्मनों के मुकाबले में तकनीकी तौर पर जदीद हो। चीन के J-20 और भारत के राफेल जैसे तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान को एक जदीद प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ऐसे में F-35 तैयारे, जो अमेरिका की सबसे जदीद 5वीं जनरेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी है, एक मिसाली ऑप्शन बन सकते हैं। मगर मसला यह है कि F-35 सिर्फ अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों को दिए जाते हैं, जैसे इसराइल, जापान, कोरिया, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन नहीं है जब तक कि वो इसराइल को तस्लीम ना करे। इसी वजह से तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर F-35 पर कोई बात हुई तो वो किसी बड़ी शर्त से मशरूत होगी, जैसे कि अब्राहम मुआहदे में शमूलियत। अब्राहम मुआहदा दरअसल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में सामने आया, जिसके तहत कुछ अरब ममालिक जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। इस मुआहदे का मकसद मशरक़ वस्ता में एक नया दिफाई ब्लॉक बनाना था, जिसका मरकज़ अमेरिका और इसराइल हों। अब अमेरिका चाहता है कि मज़ीद मुस्लिम ममालिक इस मुआहदे में शामिल हों, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सतहों पर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक
एयर चीफ के दौरे के दौरान एक निजी मुलाकात में इसराइल को तस्लीम करने का मामला बिलवास्ता तौर पर छेड़ा गया। यह महज एक फौजी मुआहदा नहीं था, बल्कि एक नजरियाती दो पेच का हिस्सा भी था। पाकिस्तान का क़याम ही दो कौमी नजरिए पर हुआ और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था। पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। अगर आज पाकिस्तान किसी दिफाई मुआहदे के तहत इसराइल को तस्लीम करता है तो ये उसके नज़रियाती तशख़्ख़ुस, अवामी एतमाद और दीनी इक़दार के ख़िलाफ़ होगा। मजहबी जमातें, अवाम और इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है। पाकिस्तान का F-16 फ्लीट आज भी दिफाई ताकत का एक अहम सतून है, मगर ये तैयारे पुराने हो चुके हैं और इनकी देखभाल अमरीकी इमदाद पर मुनहसर है। इसलिए या तो अमरीका मुकम्मल अपग्रेड करे या पाकिस्तान मुतबादिल तलाश करे। ख़ास तौर पे JF-17 थंडर और ब्लॉक एक खुद इंसारी की मिसाल है। तुर्की का त्यारा, चीन का कान और रूसी F-31 जैसे त्यारे और S-57 भी पाकिस्तान के मुतबादिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमरीका पाकिस्तान को वाकई ही एक ऐसी दिफाई छूट देगा जो इसराइल के मफादात के ख़िलाफ़ हो। नाज़रीन, अब फैसला पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों के हाथ में है। एक रास्ता अमरीका की जदीद टेक्नोलॉजी और F-35 तैयारी की तरफ ले जाता है, मगर इसके साथ इसराइल को तस्लीम करने की कड़ी शर्त जुड़ी है। दूसरा रास्ता खुद इन्हिसारी चीन, तुर्की और दीगर दोस्तों के साथ दिफाई शराकत दारी का है, जो नज़रियाती असूलों के ऐन मुताबिक है। ये वीडियो सिर्फ दिफाई तज्जिया नहीं थी, बल्कि एक कौमी नज़रियाती सवाल है। क्या हम टेक्नोलॉजी के बदले अपनी शनाख्त और असूलों का सौदा करने को तैयार हैं, या हम मुश्किल रास्ता चुनकर अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।